ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। शकरकंद की फसल मुख्य रूप से अपने मीठे स्वाद और स्टार्ची जड़ों के लिए प्रसिद्ध है और भारत में इसकी खेती लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर की जाती है। फिलहाल अभी इसके रोपाई के लिए उचित समय चल रहा है, तो जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वह कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और उन्नत तकनीक से रोपाई कैसे करें, इसकी अधिक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, शकरकंद एक कंद वर्गीय सब्जी फसल है। इसकी खेती आलू की खेती की तरह ही की जाती है। इसके पौधे भूमि के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विकास करते हैं। भूमि के ऊपर इसके पौधों का फैलाव बेल के रूप में होता है। शकरकंद को उबालकर और भूनकर ऐसे ही खाया जाता है। इसके अलावा इसे सब्जी बनाकर भी खाते हैं। यदि आप शकरकंद की खेती व्यापारिक तौर पर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसे गर्मियों के मौसम में उगाना होता है, क्योंकि गर्मी और बारिश के मौसम में इसके पौधे अच्छे से विकास करते हैं। सर्दियों का मौसम इसके पौधे की वृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। किसान भाइयों, शकरकंद का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं भूसोना, AT14, भूकृष्णा, ST13, पंजाब मीठा, आलू 21, श्री अरुण इत्यादि। किसान इनमें से किसी भी प्रजाति का चयन कर सकते हैं। शकरकंद की खेती व्यापारिक तौर पर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में भूमि उचित जल निकासी वाली होनी चाहिए। कठोर, पथरीली और जल भराव वाली भूमि में इसकी खेती नहीं करें, क्योंकि ऐसी जगहों पर इसके कंद ठीक से विकास नहीं कर पाते हैं और पैदावार भी प्रभावित होती है। इसकी खेती में भूमि का pH मान 5.8 से 6.8 के मध्य होना चाहिए। शकरकंद की खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है। खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से मिट्टी पलटने वाले हलों से जुताई कर दी जाती है। उसके बाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 से 17 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद दी जाती है। खाद को मिट्टी में डालने के बाद कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तरह जुताई कर दी जाती है। खेत की मिट्टी में खाद अच्छी तरह से मिल जाती है। इसके बाद खेत में पानी लगाकर जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगती है, उस दौरान खेत की फिर से रोटावेटर लगाकर जुताई कर दी जाती है। शकरकंद की खेती में यदि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 70 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश और 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा का छिड़काव खेत की आखिरी जुताई के समय करना होता है। इसके अतिरिक्त 40 किलोग्राम यूरिया की मात्रा को सिंचाई के दौरान दें। किसान भाइयों, शकरकंद के पौधों की रोपाई मेड़ों पर की जाती है। इसके लिए खेत में उचित दूरी रखते हुए मेड़ों को तैयार कर लिया जाता है, जिसमें प्रत्येक मेड़ के मध्य 2 से 3 फीट की दूरी रखी जाती है। शकरकंद के पौधों की रोपाई नर्सरी में तैयार की गई कटिंग के रूप में की जाती है। इसके लिए पौधों को 1 महीने पहले तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन पौधों की रोपाई तैयार की गई मेड़ पर की जाती है। इसके प्रत्येक पौधे के मध्य 1 फीट की दूरी रखी जाती है और कटिंग को 20 सेंटीमीटर की गहराई में भूमि में लगाया जाता है। पौध रोपाई के बाद उसे चारों तरफ से मिट्टी से अच्छी तरह से ढक देते हैं। शकरकंद के पौधों की रोपाई समतल भूमि में भी की जा सकती है।
इसके लिए उन्हें क्यारियों में तैयार कतारों में लगाया जाता है, जिसमें प्रत्येक कतार के मध्य 2-3 फीट की दूरी रखी जाती है। इसके बाद पौधों को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। शकरकंद के पौधों की सिंचाई रोपाई के आधार पर की जाती है। यदि इसके पौधों की रोपाई गर्मी के मौसम में की गई है तो पौध रोपाई के तुरंत बाद पानी देना चाहिए। इस दौरान इसके पौधों की सिंचाई सप्ताह में 1 बार की जाती है। इससे खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहती है और कंदों का विकास अच्छे से होता है। किसान भाइयों, यदि आप इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए शकरकंद की खेती करते हैं तो आपको अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।